सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। हजरत सैयदना उस्मान गनी को शहीद किया गया। कैसे? कमोबेश 40 दिन तक हजरत उस्मान गनी के घर का मुहासरा किया गया। हजरत उस्मान गनी जो थे, जो मदीने मुनव्वरा है, मदीने मुनव्वरा जो है उस दौर का, अभी जो मस्जिद नबवी का कुल रकबा है, कुल रकबा मस्जिद नबवी शरीफ का जो है, यानी कि पूरा जो ग्राउंड है, जितना पूरी मस्जिद नबवी जो बनी हुई है, इतना ही रसूलुल्लाह के दौर में मदीना मुनव्वरा था। पूरा शहर मदीना इतना बड़ा था। ठीक है, तो हजरत उस्मान गनी उस वक्त भी मदीने मुनव्वरा के बाहर रहते थे। अभी का जो मदीने मुनव्वरा है बज़ाहिर उसके, यानी जब बस्ती ख़त्म होती थी तो वहाँ हज़रत उस्मान गनी रहते थे। अभी भी वहाँ पर उसका निशान मौजूद है। सैयदना उस्मान गनी जहाँ रहते, बड़ा मकान था, मालदार थे, बहुत बड़ा मकान था, वहीं रहते थे। तो बलवाइयों ने, ये बलवाई जो है, ये लोग बलवाई कहते हैं बागी ग्रुप को, और ये बलवाई अक्सर जो है मिस्र और शाम से आए हुए थे। इनकी तादाद 3000 बताई जाती है, और भी इनमें शामिल थे। तो ये लोगों ने 40 दिन तक हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला के घर का मुहासरा कर लिया, और मुहासरा कर लिया। 10 दिन तो बहुत नरमी रखी इन लोगों ने। हज़रत उस्मान गनी नमाज के लिए आते भी रहे, जाते भी रहे। हज़रत उस्मान गनी पे इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया कि ये 3000 की तादाद में मुसल्ला, यानी तलवारों के साथ, नेज़ों के साथ, भालों के साथ जब शहर रसूल में दाखिल हुए तो ऐसा भी हुआ, रिवायतों में आता है, तारीख में आता है, इब्ने कसीर ने भी लिखा है, इब्ने खलदून ने भी लिखा है, इमाम इब्ने जरीर तबरी ने भी लिखा है कि उस्मान गनी पे इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया कि उनको मारे, तमाचे लगाए, उन पे पानी बंद किया, उन पे खाना बंद किया। हत्ता के हज़रत उस्मान गनी जब जुमा की नमाज पढ़ाने के लिए जो मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए तो आप असा हाथ में लेकर जो है वो खड़े होने वाले थे मिंबर रसूल पर। तो हुजूर का वो असा था, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो असा था। हज़रत उस्मान गनी को तमाचे मारे मिंबर पर, और हज़रत उस्मान गनी के हाथ से असा छीना, और छीन करके इस तरीके से एक जालिम ने जो है वो इस तरीके से रानों पे रख के उसको तोड़ दिया, शहीद कर दिया। असा मुबारक को, हुजूर के असा शरीफ को शहीद कर दिया। लेकिन कुदरत ने उसको ऐसी सजा दी बदबख्त को कि अल्लाह ताला ने उसी वक्त तो उसकी मांडी पर, उसके जानों पर जख्म जाहिर फरमाया, और फिर धीरे धीरे उसके अंदर नासूर हुआ, कीड़े पड़े, और उसी हालत में वो तड़प तड़प करके मरा। देखो, जुल्म करने वाला जब जुल्म करता है तो उसको जुल्म का अंजाम पता नहीं होता है, लेकिन कुदरत जालिम को कभी छोड़ती नहीं है। रिवायतों में आता है कि एक शख्स था मुल्क शाम में, वो अंधा हो गया था, अंधा हो गया था, और उसकी हालत बड़ी अजीब हो गई थी। उसका चेहरा सिया और काला हो गया था, सूअर की तरह लगता था उसका चेहरा। तो किसी ने कहा कि तेरा चेहरा ऐसा क्यों हो गया? तो उसने कहा कि उस्मान गनी की शहादत से पहले मैंने उनको तमाचे मारे थे, माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, ये हाल था। देखिए, ये चीज़ों का तस्करा करना इसलिए ज़रूरी है आज के दौर में, ताकि हमें हौसला मिले कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां भी इन इम्तिहानात से गुजरी, आजमाइशों से गुजरी। आज थोड़ा सा हमें कोई कुछ कहता है तो हम फौरन बिफर जाते हैं, मुझे ऐसा कहा, ये हुआ। अरे देखो, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां, हजरत उस्मान गनी ने जो कुर्बानियां दी है, आप उन कुर्बानियों को तो देखें। चंदा देना रसूल पाक की बारगाह में, ऊंट भर भर के हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पे लुटाना। आकाए करीम ने फरमाया कि उस्मान तबूक के बाद अगर कुछ ना भी करे तो भी अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएगा। 2-2 मरतबा हुजूर से जन्नत खरीदने वाली जात सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह ताला की, उनके साथ ये हुआ। और आपको जो है हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला को मिंबर से नीचे खींचा गया। सहाबा किराम उस वक्त हजरत उस्मान गनी की तरफदारी में थे, लेकिन आप जानते हैं कि तड़प कर रह जाते थे, क्योंकि अपनी इज्जत बचानी थी, अपनी आबरू बचानी थी, अपनी जान बचानी थी, क्योंकि वो 3000 की तादाद में थे, मुसल्ला थे, और हज़रत उस्मान गनी पे जुल्म ढा रहे थे। और सब लोग जानते थे कि कुदरत का जो लिखा है वो होना है। आखिरकार हज़रत उस्मान गनी पे उन्होंने पानी बंद किया, खाना बंद किया। जब ये इत्तला मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा को पहुँची तो हज़रत मौलाए कायनात ने अपने दोनों शहजादे हसनैन करीमैन को भेजा कि जाओ और जाकर दरवाजे पे खड़े रहो ताकि बलवाई अंदर ना सके। एक शुबा का इजाला, बहुत ख़ास बात,
آپ کے ذہن میں ایک بات آتی ہوگی کہ عثمان غنی کا گھر گھیر لیا تو اور بقیہ صحابہ کہاں گئے تھے؟ چند بچے تھے تو مدینہ منورہ صحابہ سے خالی کیسے ہو گیا تھا؟ اور صحابہ کہاں تھے؟ کہاں تھے حضرت طلحہ؟ کہاں تھے حضرت زبیر؟ کہاں تھے عبد الرحمن ابن عوف؟ یہ بڑے بڑے بہادران اسلام جن کے نام سے بڑے بڑے سورما کانپتے تھے، یہ کہاں تھے؟ ایسا کیوں ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی کا گھر گھیر کر کے شہید کر دیا؟ تو یاد رکھیں، صحابہ کا معمول یہ تھا کہ ہر سال صحابہ حج کرتے تھے، تو جن دنوں بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کا گھر گھیرا ان دنوں اکثر صحابہ حج کے لیے تشریف لے جا چکے تھے. ان کا معمول تھا، وہ اکثر حج کرتے تھے، ہر سال حج کرتے تھے. تو جتنے صحابہ حج کے لیے جا چکے تھے، بلکہ انہوں نے ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے کا انتخاب اس لیے کیا تھا. وہ شریروں نے، بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے لیے ان دنوں کا انتخاب اس لیے کیا تھا تاکہ ان کو مدینہ منورہ صحابہ سے خالی ملے. جب اکثر صحابہ حج کے لیے چلے جائیں گے تو پھر ان کو مدینہ منورہ خالی ملے گا، اور یا تو زیادہ عورتیں ہوں گی یا تو بچے ہوں گے، اور وہ کوئی مزاحمت نہ کر سکیں گے، روک ٹوک نہیں سکیں گے. اس لیے ان لوگوں نے ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے کا انتخاب کیا. اب آپ کے بات سمجھی. بہت سارے لوگ یہ شکوک و شبہات کہتے ہیں، جب عثمان غنی پہ یہ ظلم ہو رہا تھا تو سب کہاں تھے؟ اکثر لوگ حج کو جا چکے تھے. بات یہ ہے، تو مولا کائنات کو جب خبر ہوئی کہ حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا تو مولا کائنات نے اپنے شہزادوں کو، حسنین کریمین کو فرمایا کہ تم جاؤ اور دروازے پہ کھڑے رہو. اب یہ یہاں کھڑے تھے، ظاہر سی بات ہے ان سے مقابلے کی کسی میں ہمت نہ تھی. تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان دونوں شہزادوں کو خبر کرنے کی بجائے وہ لوگ پیچھے سے گئے، چھت پہ سے کودے اور اندر داخل ہو گئے. اور جب اندر داخل ہو گئے تو ان ظالموں نے حضرت عثمان غنی کی داڑھی پکڑی اور آپ کو تماچے لگائے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا، مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ مجھے شہید کرنا چاہتے ہو نا؟ اور کہتے ہو کہ خلافت کی کرسی چھوڑ دو. میں کیسے چھوڑوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، عثمان ایک وقت وہ آئے گا. دیکھو حضور نے اپنے صحابہ کو ایک ایک بات کیسی غیب کی خبر دی تھی. فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ تجھے خلافت کا جبہ پہنائے گا، تجھے خلافت کا کرتا پہنائے گا. لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے لیکن تو نے اتارنا نہیں، چھوڑنا نہیں، ورنہ اسلام کے اندر بہت زیادہ فتنے فساد ہوں گے. تو تو نے شہید ہو جانا لیکن حلہ خلافت کو تو نے، خرقہ خلافت کو تو نے چھوڑنا نہیں. تو وہ کہتے تھے کہ آپ معزول ہو جائیے، آپ خلافت چھوڑ دیجئے، آپ ہمارے حوالے کر دیجئے سب معاملہ. سیدنا عثمان غنی نے کہا میرے نبی نے مجھے منع کیا ہے، میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن میں خلافت کے معاملات تم جیسے لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتا. تو سیدنا عثمان غنی کو انہوں نے مارا. جب مارا تو سیدنا عثمان غنی نے کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں داماد رسول ہوں. عثمان غنی کہتے ہیں حضور کی دو بیٹیاں ایک کے بعد ایک حضور نے نکاح میں دیے عثمان غنی کے. پھر فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے. میں نے حضور علیہ السلام کو اس وقت کنواں پیش کیا ہے جب مدینہ منورہ میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی ضرورت تھی. کیا تم یہ احسانات نہیں جانتے؟ اور آج تم میری جان پر بنائے ہو، میری جان لے لینا چاہتے ہو. ان لوگوں نے بہت کچھ سنا لیکن وہ ظالموں نے کلمہ تو پڑھتے تھے. میرے آقا نے فرمایا عثمان کو باغی گروہ شہید کرے گا. ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا. اس وقت جب عثمان غنی کی شہادت کا دن آیا، عثمان غنی نے اپنی بیوی جناب نائلہ سے بتایا کہ میں نے خواب میں حضور کو دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ دیکھیں مجھے کتنا ستا رہے ہیں کہ میرے گھر پر ان لوگوں نے چاہے وہ پہرے لگا رکھے ہیں، مجھے باہر نکلنے نہیں دیتے، مجھے نماز کے لیے جانے نہیں دیتے یا رسول اللہ. تو آقا کریم نے فرمایا عثمان اب امتحان کی گھڑیاں ختم ہوئی، اب تم نے جو روزہ رکھا ہے تو آج افطار میرے ساتھ آ کر کے آپ کرو گے. تو حضرت عثمان غنی نے چاہے وہ بیوی کو یہ خواب بتا دیا تھا کہ اب یہ میری زندگی کا آج کا آخری دن آ گیا ہے. حضرت عثمان غنی کو قرآن کی تلاوت بہت پسند تھی، بہت کثرت سے حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کرتے تھے. حضرت عثمان غنی نے قرآن کھولا اور کھولنے کے بعد تلاوت کر رہے تھے، ان لوگوں نے مار پیٹ کر اسی حالت میں شہید کیا. مصحف قرآن کھلا ہوا تھا اور پہلے پارے کا آخری حصہ حضرت عثمان غنی تلاوت کر رہے تھے. حضرت عثمان غنی کا خون جب اڑا تو اس حروف پر ان
अल्फाज पर पहुंचा जिसको हम कहते हैं फसा यकफिकहुमुल्लाह। ये कुछ बड़ा लिखा होता है ना कुरान मुकद्दस, फसा यकफिकहुमुल्लाह, ये बड़ा लिखा होता है, इस पे खून पहुंचा और हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला शहीद हो गए। हज़रत उस्मान गनी की शहादत ज़िलहज्जा की 18 तारीख को हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला की शहादत हुई। आपने जाम शहादत नोश फरमाया। आका फरमाते हैं उस्मान की शहादत क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अब हज़रत सैयदना उस्मान गनी शहीद हो गए। उधर अक्सर सहाबा आज पर थे। जब सहाबा को पता चला कि बलवाई ग्रुप ने हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया, तो सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला की शहादत की खबर सुनकर सबको अफसोस हुआ, बल्कि मौलाए कायनात को इत्तला हुई कि उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। तो मौलाए कायनात ने कहा मैंने हसनैन को दरवाजे पे खड़ा किया था, हसन इमाम हुसैन पाक को, वो उनके होते हुए शहीद कैसे किया। तो मौलाए कायनात जब वहाँ पहुँचे, चूँकि वो मदीने मुनव्वरा के बाहर उनका घर था, जब आप वहाँ पहुँचे तो पहुँचने के बाद देखा कि शहजादे खड़े हैं दरवाजे पे, दरवाज़ा बंद है। तो कहा कि उस्मान शहीद हो गए। कहा हमें नहीं पता। कहा कि मुझे तो पता चला है कि वो शहीद हो गए, बल्कि बाज़ मौर्रिखीन ने यहाँ तक लिखा है, तारीखी बातें कहाँ तक उन लोगों ने इसका फैसला किया, कहाँ तक ये सच्चाई तक पहुँचे, लेकिन बाज़ मौर्रिखीन यहाँ तक बताते हैं। और इससे हज़रत उस्मान गनी के साथ मौला अली की मोहब्बत का पता चलता है कि हज़रत मौलाए कायनात उस्मान गनी से कितनी मोहब्बत करते थे। हज़रत हसनैन करीमैन को मौलाए कायनात ने एक तमाचा लगाया, कहा कि तुम्हारे होते हुए शहादत हुई कैसे। और शहजादों ने कहा कि अब्बा जान हमें खबर ही नहीं, वो दरवाजे तक आए भी नहीं, हमने उनको आने नहीं दिया। तो बाद में पता चला कि वो लोग छत से कूद करके हज़रत उस्मान गनी तक पहुँचे, उस्मान गनी को शहीद किया। इतनी उधम मचाई उन लोगों ने, इतनी उधम मचाई हज़रत उस्मान गनी की शहादत के बाद कि हज़रत उस्मान गनी को उन लोगों ने जब वो जन्नतुल बकी में दफन नहीं होने दिया, तो फिर ये किया गया कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला को उस दौर में जन्नतुल बकी के बाहर दफन किया। आप देखते होंगे जब आप जन्नतुल बकी का जायज़ा लेंगे तो जितने सहाबा की मज़ारात है वो सब आगे के हिस्से में, अक्सर सहाबा के मज़ारात आगे के हिस्से में, सबसे आखिर में हज़रत उस्मान गनी का मज़ार है। तो उस दौर में उन लोगों ने जन्नतुल बकी के बाहर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला को दफन करवाया। लेकिन अल्लाह की शान ये कि फिर हज़रत उस्मान गनी का मज़ार इस वक्त जन्नतुल बकी के बीचों बीच में आ गया। अब ये तो दुश्मनों ने नफरत की वजह से किया, उन्होंने जुल्म ढाया, ताकत का इस्तेमाल किया, जुल्म ढाया, लेकिन बात क्या हुई, बात क्या हुई। हुजूर फरमाते हैं मेरे और उस्मान के दरमियान की जगह जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है। तो अब अगर उस्मान गनी को करीब दफन कर दिया जाता तो जन्नत की क्यारी उतनी हो जाती। अल्लाह को यह मंजूर था कि जन्नत की क्यारी बढ़ जाए, तो हज़रत उस्मान गनी को दूर दफन किया गया ताकि वहां से लेके हुजूर के मज़ार तक फिर जन्नत ही हो जाए, जन्नत ही हो जाए। तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला को जो है वो वहां दफन किया गया।